निखिल, मयंक, राकेश और सुजय चारों दोस्त पिकनिक के लिए गोवा जा रहे होते हैं। उन्हें गोवा पहुंचने में अभी वक्त होता है। उनकी गाड़ी हाईवे छोड़कर एक सुनसान रास्ते पर आती है। तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। मयंक कहता है, अरे दोस्तों, इतनी बारिश हो रही है, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हमें कहीं रुकना चाहिए। हाँ, 11 बज रहे हैं। अभी किसी होटल में रुक जाते हैं। रात भर आराम करके सुबह जल्दी फिर से गोवा के लिए निकलेंगे। इतनी बारिश में गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्की हो सकती है। सब ठीक है कहकर रात को किसी होटल में रुकना तय करते हैं, लेकिन उन्हें कोई होटल नहीं दिखता। कमाल है, इस रास्ते पर एक भी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस नहीं दिख रहा। हाँ, हम बहुत आगे आ गए हैं। पता नहीं कब मिलेगा होटल। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, घना अंधेरा है और रास्ते के दोनों बाजू में जंगल। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत निखिल, हम थोड़ा आगे जाते हैं। वो देखो, आगे एक टर्न है, शायद वहाँ होटल हो। सब उस टर्न पर गाड़ी लेकर जाते हैं। वो टर्न खत्म होते ही उन्हें एक बड़ी हवेली दिखती है। देखो, मैंने कहा था ना, आगे हमें जरूर कुछ मिलेगा। चलो चलो, हम उस हवेली में चलते हैं। इस सुनसान सड़क पर कोई होटल नहीं था और ये हवेली, हमारा वहां जाना ठीक होगा? ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, डरपोक। गुस्सा मत करो राकेश। निखिल, डरने की कोई बात नहीं लग रही। देखो, उस हवेली में रोशनी है, जरूर वहां पर कोई होगा जो हमारी मदद कर सके। हाँ हाँ चलो, नहीं तो रात भर गाड़ी में ही बैठो। फिर सब अपना सामान लेकर उस हवेली के दरवाजे के पास आते हैं। उस हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा और सुंदर डिजाइन का होता है, जैसे किसी राजमहल का दरवाजा हो, लेकिन उस दरवाजे की कुंडी बंद होती है। कितना बड़ा और सुंदर दरवाजा है। अरे हाँ, सुंदर तो है, लेकिन हाँ, बाहर की कुंडी बंद है। मैंने कहा था ना, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये दरवाजा बाहर से बंद है तो अंदर रोशनी कैसे? किसने लाइट लगाई होगी? ये फिर से डरने लगा, डरपोक कहीं का। राकेश कुंडी खोलता है और दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, कोई है अंदर? दरवाजा खोलिए, हम बारिश में फंस गए हैं। लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर राकेश हिम्मत करके दरवाजा को जोर से धक्का मारता है। उसके धक्का मारते ही दरवाजा कर ऐसे आवाज करके खुल जाता है और राकेश नीचे गिर जाता है। बाकी सब अंदर आते हैं। वो सामने देखते हैं तो डर जाते हैं। सामने ही एक औरत का बड़ा सा पुतला होता है। सब उस पुतले को देखते हैं। अरे, ये तो एक पुतला है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से बनवाया है। ऐसे लग रहा है कि कोई असली औरत हमारे सामने खड़ी हो। हाँ, ये जरूर किसी राजघराने की औरत होगी। ये पुतला तो देखो, इस औरत के जेवर और कपड़े ऐसे ही हैं जैसे ये कोई महारानी हो। हाँ, और इसकी आंखें तो देखो, ऐसा लगता है कि किसी जिंदा औरत की आंखें हो और हमें ही घूर रही हो। तुम फिर शुरू हो गए। अरे, ये सिर्फ एक पुतला है, तुम खुद भी मत डरो और हमें भी मत डराओ। ठीक है, तो ये बताओ कि दरवाजा बाहर से बंद था तो अंदर में मशाले कैसे जली? अरे, किसी नौकर ने जलाई होगी और बाहर गया होगा। चलो, हमारा रहने का इंतजाम तो हो गया। भूख लगी है, पहले कुछ खा तो लें और बाद में देखते हैं कि कहाँ सोना है। फिर सब अपने साथ लाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। निखिल देखता है कि वो पुतला उन्हें ही घूर रहा है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही है। सब हवेली में घूमने लगते हैं। उस हवेली में एक दीवार पर खानदानी लोगों की बहुत सी तस्वीरें होती हैं और दूसरी दीवार पर शिकार किए हुए हिरन और दूसरे जानवरों के सर टंगे थे। पहले से डरा हुआ निखिल और ज्यादा डर जाता है। नीचे टेबल पर एक कुल्हाड़ी रखी होती है। सब आगे बढ़ते बढ़ते एक दरवाजे के सामने आते हैं। तभी उन्हें उस दरवाजे के अंदर किसी के जूतों की आवाज आती है, जैसे कोई जूते पहनकर चल रहा हो। कौन है अंदर? अंदर से कोई आवाज नहीं आती। राकेश दरवाजा खोलता है। सब अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें सीढ़ियाँ दिखती है जो नीचे एक तहखाने में जाती है।
सब वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाते हैं। उन्हें एक बड़े बक्से के ऊपर जूते रखे हुए दिखते हैं। उन जूतों में कुछ चमक रहा होता है। सुजय, वो जूते उठाओ, देखो तो उसमें कुछ चमक रहा है, शायद कोई हीरा होगा। हाँ हाँ, अभी देखता हूँ। सुजय जूता उठाने लगता है, लेकिन वो जूते उठा नहीं पाता। उसे लगता है कि कोई वो जूता पहनकर खड़ा है। राकेश, अरे ये जूते तो हिल भी नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हो तुम? रुको, मैं देखता हूँ। फिर राकेश वो जूते आसानी से उठा लेता है। सब देखते हैं तो उसमें एक हीरा होता है। राकेश और मयंक सोचते हैं कि अगर जूते में हीरा है तो इस बक्से में क्या होगा। मयंक वो बक्सा खोलता है। उस बक्से में से बहुत रोशनी बाहर निकलती है। तभी वो बक्सा बंद हो जाता है और मयंक की उंगलियां उस बक्से के ढक्कन के नीचे दब जाती है। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगता है। सब मिलकर जैसे तैसे उस बक्से का ढक्कन खोलते हैं और मयंक की उंगलियां बाहर आती है। वो सब देखते हैं कि उस बक्से में किसी की हड्डियां हैं। सब डर जाते हैं और तहखाने के ऊपर आते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो वो पुतला चुड़ैल बनकर उनके सामने खड़ी होती है। सब देखते ही रहते हैं और वो चुड़ैल अपनी गर्दन गोल घुमाती है। सब डर से कांपने लगते हैं। निखिल का तो बस बेहोश होना ही बाकी होता है। वो चुड़ैल राकेश को बाहर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। देखा, मेरी बात नहीं मानी तुम लोगों ने। फंस गए ना हम इस हवेली में। और वो राकेश, अब वो चुड़ैल उसे नहीं छोड़ेगी। हम सब मरेंगे। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सबको लगता है कि उनका दोस्त उन्हें फिर कभी नहीं दिखेगा। कुछ देर बाद बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं और दरवाजा खुल जाता है। सब बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें राकेश सही सलामत खड़ा दिखता है। राकेश, तुम ठीक हो? कहाँ गई वो चुड़ैल? वो देखो। सब राकेश के बताए हुए ओर देखते हैं। वहाँ उस चुड़ैल के टुकड़े पड़े होते हैं। जब वो चुड़ैल राकेश को मारने आती है, राकेश कुल्हाड़ी उठाकर उस चुड़ैल के टुकड़े कर देता है। चारों हवेली के बाहर जाने लगते हैं। हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है और चुड़ैल के टुकड़े जुड़ने लगते हैं। राकेश समझ जाता है कि अगर ये चुड़ैल फिर से जुड़ गई तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो जल्दी से अंदर जाकर घासलेट ढूंढकर ले आता है और उस चुड़ैल पर डाल देता है। वहीं की एक मशाल उठाकर चुड़ैल पर फेंकता है। चुड़ैल जलने लगती है। जलते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सब हवेली का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं उन्हें याद आता है कि गाड़ी की चाबी तो हवेली के अंदर ही रह गई है। अमित इंजीनियरिंग लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। वो 2 दिन की छुट्टी मनाने के लिए अपने दोस्त समर के गांव जा रहा होता है। अमित समर के गांव जाने के लिए अपनी बाइक पर निकलता है। 2 दिन उसके घर रहने के बाद वो पूना लौट रहा होता है। रात का वक्त होता है। एक सुनसान सड़क पर अमित देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की अपनी गाड़ी के पास अकेली खड़ी है। वो उसके पास अपनी बाइक रोक देता है और कहता है, क्या हुआ? कौन है आप? और ऐसे अकेले इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही है? मैं मोहिनी हूँ। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है। ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने गया है। बात करते करते मोहिनी अपनी आँखों से अमित पर जादू कर देती है। अमित उसकी आवाज और खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उसके साथ रुक जाता है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। थोड़ी देर में सवेरा होने वाला होता है। मोहिनी कहती है, चलो अमित, अब मैं निकलती हूँ। जल्दी ही सवेरा होने वाला है। हाँ, कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक तुम्हारा ड्राइवर कैसे नहीं आया? और तुम अकेली कैसे जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? नहीं, मैं दिन के उजाले में कहीं नहीं घूमती। सिर्फ रात को ही बाहर निकलती हूँ। मतलब तुम कोई चुड़ैल तो नहीं? हाँ, मैं एक चुड़ैल ही हूँ, लेकिन
मुझ में जादुई शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। आज तुमने मेरे साथ वक्त बिताकर मुझे खुश किया है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम जो मांगोगे वो दूंगी। तुम्हें क्या चाहिए? अमित थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर ये सच होगा तो मुझे जो चाहिए वो मिल सकता है, और वैसे भी ये चुड़ैल बहुत प्यारी है, इसके साथ थोड़ा वक्त बिताने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, तो तुम मुझे एक अच्छा सा मोबाइल दे दो। हाँ हाँ जरूर। फिर मोहिनी अपनी आंखें बंद करती है और हाथ आगे करती है। उसके हाथ में एक नया मोबाइल आता है। ये लो अमित, तुम्हारा नया मोबाइल। अमित मोबाइल देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे मोहिनी की जादू पर यकीन हो जाता है। आज से मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम इसी जगह मुझे मिलने आ जाना। तुम मुझे खुश करो और उसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। याद रखना, मेरे बुलाने पर तुम नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। फिर मोहिनी वहाँ से गायब हो जाती है और अमित भी चला जाता है। उस दिन के बाद मोहिनी जब चाहे अमित को बुलाती और अमित उसे मिलने चला जाता। मोहिनी की जादू से अमित नया टीवी, फ्रिज और घर की कई चीजें ले लेता है। कुछ दिनों के बाद अमित मोहिनी से उसी सुनसान सड़क पर बात कर रहा होता है। बोलो अमित, आज क्या चाहिए तुम्हें? आज तक तुमने मुझे मेरी जरूरत की हर चीजें दी हैं। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मुझे एक अच्छी सी नौकरी चाहिए। ठीक है, जल्दी ही तुम्हारी बहुत अच्छी जगह भारी सैलरी वाली नौकरी मिल जाएगी। फिर अमित को नौकरी मिल जाती है। एक दिन अमित को उसके दोस्त समर का फोन आता है। अमित, मैं कुछ काम के लिए पुणे जा रहा हूँ। देर रात तक तुम्हारे घर जाऊंगा, ठीक है ना? अरे यार, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमित सोफे पर बैठकर समर का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और उसके सपने में मोहिनी आकर उसे बुलाने लगी। अमित की नींद खुल गई। उसने सोचा अब समर आ रहा है तो मोहिनी से मिलने कैसे जाऊं? वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इतने दिन में मोहिनी से मिल रहा हूँ, एक बार नहीं गया तो वो नाराज नहीं होगी। वो दिल की बहुत अच्छी है और अगर नाराज हो भी गई तो मैं उसे मना लूंगा। इधर मोहिनी अमित का इंतजार कर रही होती है। बहुत देर वो नहीं आता तो वो अपनी जादू से अमित का पता खोजती है। तब उसे पता चलता है कि उसी रास्ते से समर जा रहा है। वो समर की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। समर गाड़ी रोकता है। मोहिनी उसके गाड़ी के पास आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालती है। वो बहुत गुस्से में होती है। वो अपने नाखून बड़े करती है और उन नाखूनों से समर को मार डालती है। फिर खुद समर का रूप लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर अमित के घर पहुंच जाती है। आओ समर आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारी राह देख रहा था। देर हो गई तुम्हें आते आते। अरे अमित, बीच रास्ते में मेरी गाड़ी बंद पड़ गई थी, इसलिए देर हो गई। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। दोनों दोस्त चाय पीते पीते बातें करने लगते हैं। तुम क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, मैं और मेरी जॉब, बस और कुछ नहीं। अच्छा, वैसे तुम कभी पूना के बाहर वाले उस सुनसान सड़क पर गए हो क्या? ओ नहीं नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने सुना है कि उस सड़क पर रात को एक मोहिनी चुड़ैल घूमती है और वो जिसे भी अपनी जादू से मोहित करती है वो उसका दीवाना हो जाता है। वो उसको मनचाहे चीजें देती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। समर के रूप में छुपी चुड़ैल मोहिनी गुस्सा हो जाती है।
अरे तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम मिले थे क्या उस मोहिनी से? तभी अमित के फोन पर किसी का फोन आता है। अमित फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो फोन पुलिस का है। पुलिस उसे बताती है कि उसी सुनसान सड़क पर उन्हें समर की लाश बुरी हालत में मिली है। समर के फोन में सबसे पहले अमित का नंबर होने की वजह से पुलिस अमित को फोन करती है। अमित चौंक जाता है। वो सोचता है कि अगर समर की मौत हो चुकी है तो ये मेरे घर में कौन बैठा है। अमित उठकर समर के पीछे जाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम? समर अपनी गर्दन पूरी तरह घुमा लेता है। वो देखकर अमित डर जाता है। अरे डरो नहीं, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, समर। नहीं, तुम समर नहीं हो सकते। मुझे अभी अभी पता चला है कि समर की मौत हो चुकी है। बताओ तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? चुड़ैल मोहिनी समर के रूप से बाहर आती है और कहती है, पहचाना मुझे? मोहिनी तुम? हाँ मैं। तुम मुझसे मिलने नहीं आए इसीलिए मैं आ गई। लेकिन तुम समर के रूप में कैसे आई थी? कहीं तुमने ही तो समर को नहीं मारा? हाँ मैंने ही मारा है तुम्हारे दोस्त को। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं जब बुलाऊं और तुम अगर नहीं आए तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कल तुमसे मिलने आने ही वाला था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा देकर रहूंगी। अमित सोचने लगता है कि चुड़ैल कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आखिर चुड़ैल ही होती है। मोहिनी अमित के पास आने लगती है। अमित बेडरूम की तरफ भागता है। मोहिनी उछलकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे पकड़कर दीवार पर पटक देती है। नीचे गिरकर अमित की मौत हो जाती है और रात होने के बाद चुड़ैल मोहिनी अपना अगला शिकार ढूंढने अपने उस सुनसान रास्ते पर चली जाती है।